ये बच्चे हमारे पास आए हैं आर्मी की तैयारी के लिए, PMA लॉन्ग कोर्स 156 लॉन्ग कोर्स। छोटा बच्चा उमरकोट से आए हुए हैं। बेटा अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाएं। शाबाश, इधर बैठ के करवाएं। इस पर्दे को भी आएगा। Why you want to join PAF College Sargodha? My dream. थोड़ा ज़्यादा जवाब दें सब, 2-3 सेंटेंस में। क्या ड्रीम है, क्यों जाना चाहते हो? फिर आप इसका बताएंगे सर वहाँ डिसिप्लिन है, एक अच्छी लाइफ है, बाकी कॉलेजेस से बेहतर है, मुझे पसंद है, मैं PF को ज्वाइन करना चाहता हूँ। बात है ये समझ, इस तरीके से जवाब देना है। बाकी आप में कॉन्फिडेंस है, इतना दूर से बच्चा है, उमरकोट हैदराबाद से कितना दूर है ये? फौरन जवाब, सोचना नहीं है भैया, फौरन जवाब, सोचना नहीं है आपने, ठीक है? 3 घंटे का सफर है। और छोर और उमरकोट में कितना फर्क है? छोर कैंट में 1.5 घंटा। थरपारकर कितना दूर है? सोचना ही है बेटा, फौरन जवाब। 4 घंटे का सफर है। लाल शिबाज कलंदर से कितना दूर है? मैं तो घूमता रहता हूँ, मुझे इसलिए पता है। नॉलेज आता है सर किताबों से नहीं, बल्कि घूमने फिरने से भी आता है। आप बच्चे थोड़ा इंट्रोडक्शन करवाएं। My name is Asnan Al-Bayt. My father name is Taifan Linjua. I cleared my matric from Authentic Public School, and after that I completed my FSc from Sales Cadet College, Kabul, Ahmedabad, and now I am here to prepare of Army PMA 156 long course. आप इसके भाई हैं, ठीक? कितना फर्क है एज में? 1 साल। दोनों एक ही क्लास में हो। वाई? किस बच्चे ने स्किप किया? पहले क्लास फेलो थे? नहीं, पहले एक क्लास में पीछे था इससे। फिर हमने ये लियाकत बाग इस्लामिया नंबर 4 गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पर जब एडमिशन कराया तो फिर हमने एक क्लास में किया। कौन सी क्लास में? अब आई थिंक 2 क्लास में। रालपिंडी 2 में इकट्ठे हो गए थे, फिर आपने स्किप किया क्लास, ऐसा ही है? फिर इसको आगे होना चाहिए ना, अगर स्किप किया तो। नहीं, फिर स्किप नहीं की। फिर नहीं की? फिर 2 से लेके अभी तक साथ है। सही है, सही है। अपना इंट्रोडक्शन करवाएं आप सादेन। Sir, my name is Saden Lijayer, son of Tair Khan Linjua. I did my matric from Authentic Public School, and I did my FSc from the Sales Cadet College, Kabul, Ahmedabad. Now I am here for preparation of. अभी देखिए, अभी आप दोनों बोले हो ना, बल्कि तीनों बच्चे बोले हो, आवाज़ की टोन कम है। मेरी आवाज़ देख रहे हो? मेरी आवाज़ की टोन देख रहे हो? ऊंची है ना आवाज़? थोड़ा आवाज़ आपने ऊंची करनी है। क्या करनी है? रोबदार करनी है। आवाज़ में एक आपके एक तड़प नज़र आनी चाहिए, एक जोश और बलबला नज़र आना चाहिए कि आप वाकई मर्द मुजाहिद हैं और एक मिशन के साथ काम कर रहे हो, आर्मी में जाना चाहते हो। आर्मी को बना बनाया सोल्जर चाहिए। क्या चाहिए? बना बनाया अफसर चाहिए। जिस तरह एक अफसर बोलते हैं, ड्रामे देखे ना फौजी अफसरों के, उस तरह आप बनने की कोशिश करें। फिर हल्की सी स्माइल होनी चाहिए फेस पे। क्या होनी चाहिए? स्माइल नहीं, स्माइल नेचुरल तो बनावटी ले आओ। कोशिश करें मुस्कुराने की। क्या करें? कोशिश करें। कॉन्फिडेंट लेवल इधर आप करना है मजीद। क्या करना है? कॉन्फिडेंट लेवल। देखेंगे आप कॉन्फिडेंट हैं, नॉलेज थोड़ा बहुत आपके पास है, ज़्यादा नॉलेज भी नहीं, थोड़ा बहुत अगर आपके पास है अपने लेवल का, FSc लेवल का। ड्रेसिंग आपकी ठीक है, हेयर कट ठीक, आई कांटेक्ट ठीक है, आवाज़ की टोन ठीक है, जो लिख रहे हो जो बोल रहे हो दोनों सेम है। यानी लिखते कुछ हो बोलते कुछ हो, सच्चे हो, ईमानदार हो, ऑनेस्ट हो, वाकई फौज को ज्वाइन करना चाहते हैं, वाकई आपके अंदर जज्बा है। अब्बू अम्मी ने नहीं कहा कि तैयारी करो या जाओ ज़बरदस्ती, वाकई इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हो, तो अगला बंदा तो आपको हाथों हाथ लेगा। बहुत ऐसे बच्चों की तलाश में होते हैं कि जो ऐसे बच्चे होते हैं, ढूंढती है आर्मी कि ऐसा बच्चा कहाँ पाया जाता है, ऐसा जवान किधर होगा जिसके अंदर ये जज्बा मौजूद हो। तो वो जज्बा पैदा करने के लिए क्या करना चाहिए हमें? जी, क्या करना चाहिए जज्बा पैदा करने के लिए?
अपनी पर्सनालिटी को कैसे हमने करना है कि अंदर जज्बा कूट कूट के पैदा हो जाए कि हमने पाकिस्तान की खिदमत करनी है और मुल्क को जो मुल्क की खिदमत हम आर्मी ज्वाइन करके करेंगे। क्या ऐसे कौन सी ऐसी हिकमत अमली अपनाएं कि हमारे अंदर वो जज्बा पर्सनालिटी में पैदा हो कि हमारी पर्सनालिटी देखती है अगला बंदा कि यार ये बंदा तो यही चाहिए हमें। बोले अपनी पर्सनालिटी को अच्छा करें, फिर कॉन्फिडेंस लेवल अपना आप करें और जज्बा अपने आप कैसे वो बेहतर करें, ये मैं कह रहा हूँ कैसे बेहतर करें। क्वेश्चन ये है कि कैसे बेहतर करें। यानी कि आप सादयान की पर्सनालिटी इतनी अच्छी हो कि लाखों बच्चे आ जाएं यहाँ पे, सादयान नंबर 1 पे हो। हसनैन की इतनी अच्छी हो कि लाखों बच्चे एक साइड पे हो, ये अलग सूरज चमकते हुए नजर आए कि यार ये बंदा यही है। ये छोटा बच्चा इलियान नाम है बेटा, अयान अली, इतनी अच्छी इसकी पर्सनालिटी हो, इतने अच्छे इसके वो खुसूसियात हो पर्सनालिटी की, देखने वाला कहे यार सबसे बेस्ट तो यही है। हमने सबसे बेस्ट बनने के लिए कौन सी एबिलिटी, वो जो खूबियाँ हैं खुसूसियात हैं पर्सनालिटी के अंदर डेवलप करनी है। क्वेश्चन ये है मेरा, आप बताओ छोटे बच्चे कौन क्या हमें करना चाहिए, अपनी शख्सियत पे कैसे काम करना है हमने। पहले तो अपने चेंज लानी है। क्या लानी है? चेंज। जब तक चेंज नहीं लाओगे ना, माइंड दिमाग की चेंज, क्या चीज़ की? दिमागी तौर पर अपने आप को चेंज करना है, सोच को बदलना है। आपकी सब कुछ सोच है, जो हरकतें हम कर रहे हैं ना सोच होती है पीछे। अगर मैं तकरीबी काम कर रहा हूं तो पीछे सोच तकरीबी है। अगर मैं तामीरी काम कर रहा हूं तो पीछे सोच कौन सी होगी? तामीरी सोच होगी। मैंने वो काम करने की सोच मेरी तामीरी हो, पॉजिटिव हो। पॉजिटिव सोच के लिए पॉजिटिव एनर्जी हमने हासिल करनी है ना। क्या हासिल करनी है? पॉजिटिव एनर्जी हासिल करनी है। और ये पॉजिटिव एनर्जी कैसे हासिल की जा सकती है? किधर हम बैठेंगे, किन के साथ उठे बैठेंगे तो एनर्जी पैदा होगी। अच्छे दोस्त, क्या चीज़? अच्छी कंपनी आपने करनी है, अच्छे दोस्तों के साथ उठना बैठना, जिसके अंदर आपसे ज़्यादा जज्बा मौजूद है। अच्छी किताबें पढ़नी है, अच्छी चीज़ें देखनी है। अगर आप डेली देखो, डेली मोबाइल पे और चीज़ें भी देख रहे हैं, अगर डेली आपके अंदर ये जज्बा हो, मैं इकबाल की गज़लें और नज़में ये सुनूंगा, जज्बाती तौर पर इंसान को स्ट्रांग करती हैं। जिस तरह इकबाल की पोइट्री जो है, कभी ये हकीकत मुंतज़िर नज़रान लिबास मजाज में कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं, इस तरह के अगर सुनेंगे शेर, क्या पैदा होगा? जज्बा पैदा होगा कि नहीं? अभी जो बंदा सोचता है ना, या जो बोलते मोबाइल सुनते हैं उस चीज़ को, वही वीडियो दिखाना शुरू कर देगा। अभी आप एक वीडियो देखोगे इकबाल की तो उससे रिलेटेड वीडियो आना शुरू हो जाएंगे। ऐसा ही है। इस अगर आप ISPR के नगमे सुनते हैं, या शोहदा जो पाकिस्तान के हीरो हैं हमारे मुल्क के लिए जाने कुर्बान की, उनकी आप स्टोरियां पढ़ते हो, सुनते हो, या वीडियोस देखते हैं, या उनके पेरेंट्स से मिलते हो, जज्बा पैदा हुआ कि नहीं होगा? उनकी फैमिली से मिलें, या नहीं मिल सकते तो उनकी हिस्ट्री आप सुने, उनकी फिल्में जो बनी, ड्रामे बने हुई हैं उनके ऊपर, शहीदों के बारे में, या नगमे सुनते हैं जिसके अंदर हमारे जज्बा पैदा होते हैं। आपका माइंड क्या होता है? चेंज होता है। आपके अंदर वो एनर्जी पैदा हो रही है, पॉजिटिव एनर्जी। फिर आप मजीद मेहनत करोगे। क्या करोगे? किसी ऐसे बंदे से मिलोगे ना जो पॉजिटिव बंदा है, जिसके अंदर ये एनर्जी कूट कूट के भरी हुई है, आपके अंदर भी वो असरात ज़रूर होंगे। अगर आप ऐसे बंदे से मिलो जो मायूस है, जो परेशान है, जो नाकाम है, उसकी बातें सुनोगे तो आपके अंदर नाकामी और नेगेटिविटी और ये चीज़ें आ जाएंगी। इसलिए ये चीज़ें हासिल करने के लिए पर्सनैलिटी की खूबियाँ जो हैं, तो आपने अपनी सोच को बदलना है। क्या करना है? सोच बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखनी है, पॉजिटिव सोच रखनी है। फिर बुक्स आपने अच्छी पढ़नी है, फिर और ऐसी चीज़ें अपनानी है। ऐसे देखें, आप पूरी लाइफ स्टाइल चेंज करना है आपने, आहिस्ता 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 आहिस्ता। अभी आपके दोस्त है, रूममेट है, नमाज नहीं पढ़ता, फजर की सोया होता है, तो आप भी सोते रहोगे, सोबत कसर होता है ना। आपको वो भी सोया, मैं भी सो जाता हूँ। वो 10 बजे उठता है तो आपके मैं भी 10 बजे उठता हूँ। कैडेट कॉलेज में क्या होता है? सुबह सवेरे जगाते हैं, सारे बच्चे उठ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, नमाज फजर पढ़ रहे हैं, आपका दिमाग चेंज हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा उस तरह, पर्सनालिटी आपकी वहाँ ग्रो करना शुरू कर देगी।
फिर आपने बुक्स सिलेक्शन करनी है, टीचरों से पूछना है कौन सी बुक्स कैसी। जो बंदे देखें मजहबी हवाले से अगर सुनना शुरू कर दे, ऐसी तकरीरें जिसमें लड़ाइयां झगड़े होते हैं, तो आपका ज़हन ऐसा बन जाएगा, हल फिशार के शिकार में शुरू हो जाएगा। सियासी तौर पे ऐसी आप स्पीचेस सुनो, डिबेट शुरू कर दें सुनना, झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, आपका ज़हन ऐसा बनना शुरू हो जाएगा। इस तरह फेसबुक पे, यूट्यूब पे ऐसी चीज़ सर्च करेंगे जिसमें नेगेटिविटी पाई जाती है, आप अच्छे खासे सही बंदे होंगे, नेगेटिव हो जाओगे। क्या हो जाओगे? और नेगेटिविटी इंसान को मायूसी की तरफ ले जाती है, और जब बंदा मायूस हो जाता है तो किसी काम का नहीं है, जिंदा लाश है वो, मुआशरे के काम नहीं आ रहा ना। जो बंदा मुआशरे के काम नहीं आ रहा तो उसने क्या करना है? तो इसलिए आपने अपने अंदर क्या पैदा करना है? वो जज्बा पैदा करना है, वो एनर्जी पॉजिटिव पैदा करनी है, ताकि और वो तमाम खूबियाँ खसलतें अपनानी हैं जिनको बुरोकार ला के आप कुछ कर सकते हैं। कोशिश तो कर सकते हो ना। देखो सच बोल सकते हैं ना, हम झूठ बोल सकते हैं। अगर मैं सच बोलूंगा तो मुझे फ़ायदा है, मुझे पता है अल्लाह ताला की ज़ात तो राज़ी है ना। दुनिया को छोड़ दें, एक रब को राज़ी करो। किसको राज़ी करो? अल्लाह की ज़ात को राज़ी करेंगे। अल्लाह से बना के रखें, खालिक वही है, मालिक वही है, वही आपको रिस्क देने वाली, मुझे रिस्क देने वाली ज़ात है। और वो काम करूंगा जिससे अल्लाह ताला की ज़ात नाराज़ हो जाती है। हदीस कुछ सुनी है ना आपने, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है। होगा वही जो मेरी चाहत है। अगर करेगा तू वो जो तेरी चाहत है, थका दूंगा उसमें जो तेरी चाहत है। होगा वही जो मेरी चाहत है। और करेगा तू वो जो मेरी चाहत है, कर दूंगा वो भी जो तेरी चाहत है। तो हमें क्या चाहिए? कुछ ऐसी बातें हैं देखने अपने इर्द गिर्द, अपने सोच में, तन्हाई में सोचेंगे कहीं गलती तो मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा जिससे अल्लाह ताला की ज़ात नाराज़ हो रही है। अपने आप को बदलना, ये इनकलाब है ना, ज़हनी इनकलाब जिसे कहते हैं। हम पूरी कायनात को बदलने के चक्कर में पड़े हुए हैं, सारे बदल जाए, खुद नहीं बदलना। सबसे बड़ा इनकलाब ये कि मैं अपने 5-6 फुट के बंदे को खुद अपनी ज़ात को बदलूं। अगर मैंने अपने आप को बदला ना, पॉजिटिविटी लाया हूं मैं, ये बहुत बड़ा इनकलाब है। इस पर हम कोशिश नहीं करते, हम दूसरों में कीड़े निकालते हैं, इसमें ये खामी है, इसमें ये खामी है। छोड़ दें उनको, उनके लिए दुआ करें। लोगों के लिए क्या करें? अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे। खुद तो सीधे रास्ते पे हो सकते हैं ना, मैं तो ठीक हो सकता हूँ। तो वो काम नहीं करने जो अल्लाह की रज़ा के खिलाफ है। होना वो है जो अल्लाह ने करना है। ये बताऊँ, जितनी मर्जी आप मेहनत कर लो, जितनी मर्जी दौड़ धूप कर लो, जितनी बड़ी सिफारिशें करा लो, जितना मर्जी नॉलेज कर ले, जितना मर्जी उछल कूद कर लो, रनिंग कर लो, कमांडो बन जाओ, अल्लाह की मर्जी ना हुई तो सिलेक्शन नहीं होगी। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? इसलिए अल्लाह की ज़ात के साथ आपने अल्लाह की गुड बुक्स में होना है। पहली बात तो ये, ऐसा काम नहीं करना जो अल्लाह ताला नाराज़ होता है जिससे। फिर हमने अपने आप को मजीद, अभी देखे ना, वो जो लोग काफिर हैं, जो रसूल अकरम की ज़ात को नहीं मानते, ऐसे लोग जो अल्लाह को नहीं मानते, वो भी तरक्की करते जा रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं? उनमें ऐसी कौन सी खूबियां की तरक्की कर गए, हम पीछे रह गए हैं? हम में ऐसी कौन सी बुराइयां हम पीछे रह गए हैं और वो आगे निकल गए हैं? अच्छे काम क्या अच्छा नतीजा है, बुरे काम क्या है बुरा नतीजा है। इसलिए वो खूबियां पैदा करनी है। इस्लाम ने हमें कभी नहीं कहा कि हम बुराई की तरफ जाएं। इस्लाम तो हमें सच्चाई का दर्ज देता है, बहादुरी का दर्ज देता है, अच्छे काम करने, ईमानदारी, ऑनेस्टी, सारी खूबियां इस्लाम में हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि हम कहने को तो मुसलमान हैं, हमारे सारे तौर तरीके जो इस्लाम पे चलने वाले वो लोग कर रहे हैं, तरक्की करते जा रहे हैं, और हम लोग सिर्फ अफसाने तराशते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं, ये करें तो वो करें, प्रैक्टिकल कुछ नहीं करना। तो आज से बच्चे प्रैक्टिकल कर रहे हैं। क्या करना है? प्रैक्टिकल। अल्लाह की ज़ात पर किसी की मेहनत, मैंने कई दफ़ा वीडियो में बताया कि अल्लाह की ज़ात किसी की मेहनत ज़ाया नहीं फरमाती। वैसी ज़ात, अब ये बच्चा इतने दूर से है, तो इसकी मैं छोटा सा बच्चा है 12 साल का, इधर आया अकेला, कितना बड़ा रिस्क है। प्लाजे में अकेला ही, यहाँ पे बड़े बच्चे हैं, बाकी छोटा बच्चा इसके साथ कोई नहीं है। क्या इसकी मेहनत ज़ाया होगी? अगर ये मेहनत करने आए, क्या इसकी मेहनत ज़ाया होगी? नहीं होगी ना। अगर ये पढ़ेगा तो सिलेक्ट हो जाएगा इंशाल्लाह, बहुत बड़ा आगे जाके हीरो बनेगा पाकिस्तान को। इस तरह अगर आप लोग मेहनत करो, 6 महीने से मेहनत करो, लगी हुई कर रहे हो, कोशिश लगी हो, दिन रात पढ़ रहे हो, क्या आप लोगों की मेहनत ज़ाया होगी? कभी भी नहीं होगी। फिर वो जो लम्हा होता है ना, मेन जो लम्हा है, उसमें अल्लाह ताला मदद फरमाते हैं। कोई ना कोई खूबी होती है जिसकी वजह से एक इंसान आगे चला जाता है।
और एक इंसान पीछे चला जाता है। कोई ना कोई खूबी होती है जो अल्लाह को पसंद होती है, करता तो अल्लाह ही है ना सब कुछ। तो इसलिए अगर आप फ़ौज को ज्वाइन करना चाहते हैं, आर्मी में को ज्वाइन करें, तो देखें कि फ़ौज की रिक्वायरमेंट क्या है, फ़ौज की क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे बड़े आर्मी में क्या खूबी नज़र आती है आपको? सादैन डिसिप्लिन नज़र आता है। अभी अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन पैदा करना है। क्या करना है आपने? सेल्फ डिसिप्लिन ये कि मैं एक टाइम टेबल के तहत उठूँ बैठूँ, ठीक है, सोने का एक टाइम टेबल हो, उठने का टाइम टेबल हो, ठीक है, खाने पीने का एक टाइम टेबल हो, नमाज़ों के औकात उसकी पाबंदी करूँ मैं, स्टडी की मतलब एक रूटीन बनाऊँ। ये क्या आ गया? आपने सेल्फ डिसिप्लिन आ गया। ये नहीं कि कोई पता नहीं कि इधर किस टाइम सो रहा हूँ, किस टाइम उठ रहा हूँ, जानवरों की तरह, मतलब जब तक नींद नहीं आती बस मोबाइल पे लगाऊँ, उठूँगा पता नहीं किस 11 बजे उठूँ, 12 बजे उठूँगा। डिसिप्लिन नहीं है, नल डिसिप्लिन है। तो क्या आर्मी उसको लेगी? वो तो सिलेक्ट नहीं हो सकती। और ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है अपना सेल्फ डिसिप्लिन लाना। नसीहत करना आसान है, नसीहत पे अमल करना बड़ा मुश्किल होता है। सेल्फ डिसिप्लिन पैदा करना। अभी इस बच्चे की रूटीन मैंने बना के दिया ना, इस टाइम आपने उठना है, इस टाइम सो जाना है। अगर उस पर अमल करेगा तो कामयाब हो जाएगा, अमल नहीं करेगा तो क्या होगा? नाकाम हो जाएगा। एक तो डिसिप्लिन है। दूसरी खूबी क्या है फौजियों की? क्योंकि आप फौजियों के साथ रहे हैं ना 2 साल, करण सिपरा के साथ रहे हैं। दूसरी उन्हें क्या खूबी देखी है आपने सर में? पर्सनैलिटी उनकी क्या होगी? ग्रूम होगी। अभी रिटायर होने के बावजूद वो एक्टिव है कि नहीं? बंदा एक्टिव है कि नहीं? खुद अपना काम करता होगा। तो मैं तो नहीं मिला जुला इतना ज़्यादा, आप चूंकि उनके करीब रहे हैं, अपने काम बेलचों से भी वो करते होंगे। फौजी बंदे की आदत होती है, चाहे वो फौजी कर्नल हो या ब्रिगेडियर रिटायर हो, अपना काम करेगा, मेहनती होगा। क्या होगा? मेहनती होगा। हीरो हमेशा जो है ना मॉडल होते हैं, रोल मॉडल होते हैं। अगर वो रोल मॉडल नहीं है तो बच्चे उन्होंने फॉलो नहीं करेंगे। नमाजों की पाबंदी भी करते होंगे, उठते भी टाइम पे होंगे, सोते भी टाइम पे होंगे। ऐसे ही है ना? तो ये चीज़ है। उठने बैठने की एक रूटीन है, एक डिसिप्लिन, एक्टिवनेस नजर आएगी, चुस्ती नजर आएगी। क्या नजर आएगी? फिर वो उसकी पर्सनालिटी करना सब की होगी कि वो कभी मायूस नहीं करेगा उसके साथ बैठ के। आप बैठेंगे तो एक जज्बा पैदा हो जाएगा कि यार फौजियों के साथ बैठ के जज्बा पैदा होना चाहिए। फौजी सोल्जर तो है हर टाइम वो पुरजोश हो। वो कौन सा सोल्जर है जो पुरजोश ना हो? फौजी कभी रिटायर नहीं होता, ये याद रखें। रिटायर हुआ जुजैन तो फिर रिटायर हो गए, मायूस हो गए। फौजी नहीं होते, उनका जज्बा हमेशा पुरतनवा, ठीक है, तवाना रहता है, उसके अंदर जज्बा हमेशा रहता है, बरकरार रहता है। जितने रिटायरमेंट के बाद भी बड़ी पोस्टों में क्यों बिठाते हैं फौजियों को? उनकी ट्रेनिंग ऐसी टफ हुई है, लाइफ स्टाइल इतना टफ था। देखें 2 साल 3 साल पोस्टिंग आ जाती है। क्या आ जाती है? एक जगह से दूसरी जगह। कितना हम बनाते हैं, एक जहन बनाया होता है, वो सब कुछ चेंज करके दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसा है कि नहीं? आसान काम तो नहीं है, मुश्किल काम है बहुत। फिर बॉर्डर पे चले जाना, हर सिचुएशन के साथ लड़ना। कभी बर्फ में जा रहे हैं, कभी आप सियाचिन जा रहे हैं, कभी आप तपते हुए रेगिस्तान में जा रहे हो, कभी आप अच्छी जगह बैठे हो, कभी बुरी जगह बैठे हो। अपनी मर्जी तो नहीं है ना कि मैंने इधर रहना है। तो आपने फिर सोल्जर और जहन बनाना है। क्या बनाना है? दलेराना जहन होना चाहिए। हर किस्म की सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है आपने। हर किस्म की सिचुएशन क्या करना है? एक्सेप्ट करने की सलाहियत होनी चाहिए। इसके आगे क्या आपने देखा? और ऐसी कौन सी खूबी होनी चाहिए जो अब एनर्जी क्रिएट होती है? वो फौरन बोलो, सोचना नहीं है। रूटीन बता दी, डिसिप्लिन बता दी, एक्टिव बंदा होना चाहिए बता दी। और कौन सी खूबी है? सिर्फ ये तो नहीं, बेशुमार खूबी है ना लीडर की। दूसरों को अपने साथ लेकर आगे चलते हैं। साथ चलता टीम वर्क होगा, लीडर है। अकेला नहीं करेगा, मशवरा भी लेगा, साथ मिल के चलेगा। ट्रूथफुल भी होगा। क्या होगा? सच्चा भी होगा, ऑनेस्ट भी होगा, ईमानदार भी होगा, दलेर भी होगा। क्या होगा? दलेर भी होगा। सही है। ये सारी खूबियाँ जो है ना आपके जहन में हुई, तमाम वो खूबियाँ जो इस्लाम की बताई, इस्लाम ने बताई, वो खूबियाँ करेक्टर की अच्छी खूबियाँ नाम पैदा करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब होंगे। लेकिन झूठ नहीं बोलना। बच्चे नॉट ट्रीटमेंट पता है क्यों होते हैं? झूठ बोल, वो अपना वो बड़ा हीरो कह के पेश कर रहे हैं, सब एग्जाम्पलरी करेक्टर पेश कर रहे होते हैं। होते नहीं हैं, होते नहीं हैं। रटी रटा ये चीज़ें यहाँ सुन लिया, यूट्यूब पे सुन लिया या कहीं पढ़ लिया कि ये लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं। उधर वो लिखते हैं इनिशिएटिव में, क्या हूँ? उधर ऑन ग्राउंड रियलिटी कोई और नजर आ रही होती है। जब फटे शटे उठाते हैं पीछे पीछे होते हैं। उधर लेके इनिशिएटिव मैं पहल करता हूँ, ग्रुप टास्क है या प्रोग्रेसिव टास्क है, जो भी टास्क करवा रहे हैं वहाँ पे, उसमें बेचारा वो पीछे खड़े हैं। बेचारा इसलिए कि झूठ बोल रहे हैं ना, नॉट ट्रीटमेंट हो गया आ जाएगा।
अगर इनिशिएटिव लिख रहा है सच्चा लिखे ना, नहीं है तो बताया मैं नहीं हूँ। वो खूबी वो खामी लिखे जो उसके अंदर मौजूद हैं। फरिश्ता तो कोई भी नहीं है ना। आर्मी को ना फरिश्ता चाहिए, आर्मी को ना शैतान चाहिए, आर्मी को इंसान चाहिए। क्या चाहिए? एक अच्छा इंसान चाहिए। ये बात याद रखें। बच्चे फरिश्ता बन के पेश हो जाते हैं, एकेडमी वाले उन्हें गलत गाइड कर रहे होते हैं, ये करो ये करो ये करो। आर्मी को फरिश्ता नहीं चाहिए, ना आर्मी को शैतान चाहिए। आर्मी को क्या चाहिए? एक अच्छा इंसान चाहिए। ये बात याद। अच्छा इंसान वो जो सच्चा होता है, वही चीज लिखे जो उसके अंदर है। वो बात ना बताए बढ़ा चढ़ा के झूठ बोल के जो उसके अंदर मौजूद ना हो। वो तो पकड़ लेंगे। आप बच्चे हैं, आप उससे कल जस्ट बैठे हैं, उनका इतना एक्सपीरियंस होता है। झूठ लेकर तो अगले दिन उसी वक्त पकड़ लेंगे। बोलोगे झूठ तो पकड़ लेंगे कि झूठ बोल रहे हैं। जो आपके अंदर जैसी पर्सनैलिटी है ना, आपने उसी पर्सनैलिटी के साथ जाना, लेकिन उस पर्सनैलिटी को ठीक करना है। वो पर्सनैलिटी मैंने बताई शुरू में, पूरा लेक्चर दिया कि वो पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए। उस पर्सनैलिटी पे काम करना है ताकि आगे क्या हो, सिलेक्शन हो। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। लास्ट में दुरूद पढ़ते हैं। कल आपने एकेडमिक पोर्शन के पहले जो है 30 टेस्ट याद कर गए। कितने याद कर गए? 30 रिवाइज करेंगे। टेस्ट अब कब है? 13 मई को। 13 मई को टेस्ट है। और ये जो एंट्री जा रही है पिछले कोर्स की, मेरा ख्याल 13 मई को जाएंगे। 155 लॉन्ग कोर्स की मई में 13 मई की शायद लास्ट डेट हो। तो यकम मई से स्टार्ट हो जाता है ना। तो ये भी ज्वाइन करेंगे PMA को। तो आपका टेस्ट 13 मई को है। और पहला टेस्ट 13 मई को है। पहला ही टेस्ट है। हाँ 13 मई को यहाँ टेस्ट, तो वहाँ एंट्री होगी मेरे ख्याल में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।